hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. So students, 27 number practice set आज हम करेंगे. So without wasting time, so start करते हैं हमारा practice set number 27. और अच्छा लगे so like share सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. और जिन लोगों ने भी क्विज ज्वाइन किया है उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, हेल्पफुल होगा, क्योंकि पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये आप समझ सकते हैं. कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कहीं भी कंफ्यूज हो जाएंगे. सो जो क्विज में क्विज ज्वाइन करना चाहता है वो मेरे टेलीग्राम लिंक पर चले जाइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके, स्टार्ट करते हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट. ओके, सांख्यिकीय यथार्थता जानने के लिए परीक्षण में सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए. ओके, अरेंज इन ऑर्डर द स्टेप्स इन टेस्टिंग फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो ये आपको देखना है. इसमें प्रयुक्त किए जाने वाले सांख्यिकीय परीक्षण का चयन, शोध प्रश्न बताना, परीक्षण आंकड़े का परिकलन, शून्य एवं वैकल्पिक परिकल्पना स्पष्ट करना, परीक्षण आंकड़े की क्रांतिक मूल्य के साथ तुलना या फिर परिणामों की व्याख्या करना. तो हमें इनको स्टेप्स में अरेंज करना है. सो स्टेप्स में अरेंज करने के लिए आपके सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आपके आएगा इसके अंदर जो आ रहा है शोध प्रश्न बताना. सबसे पहला स्टेप आ जाता है शोध प्रश्न बताना. दूसरे में आपके आएगा शून्य वैकल्पिक परिकल्पना स्पष्ट करना. ओके, वैकल्पना. थर्ड स्टेप में देखते हैं. आपके थर्ड स्टेप में जो आ रहा है वो है आपके फर्स्ट था हमारा शोध प्रश्न बताना, सेकंड था आपके शून्य एवं वैकल्पिक परिकल्पना स्पष्ट करना, थर्ड है प्रयुक्त किए जाने वाले सांख्यिकीय परीक्षण का चयन करना. ठीक है, फोर्थ में आ जाता है परीक्षण आंकड़े का परिकलन. ओके, नाउ उसके बाद आपके आ जाता है परीक्षण आंकड़े की क्रांतिक मूल्य के साथ तुलना करना नंबर 5 पर, और परिणामों की व्याख्या करना नंबर 6 पर. ठीक है, तो हमने ये जो ऑर्डर अरेंज किया है ये आपके सांख्यिकीय यथार्थता के लिए, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के, ठीक है, जो टेस्ट है उसको करना है. तो ये आपका बताता है कि पहले शोध प्रश्न बताओ, देन शून्य वैकल्पिक परिकल्पना स्पष्ट करो, देन आप प्रयुक्त किए जाने वाले जो भी सांख्यिकीय परीक्षण है उसका चयन करो, उसके बाद आप क्या करो, परीक्षण आंकड़े का परिकलन करो, देन आप आंकड़े की क्रांतिक मूल्य के साथ तुलना, मीन्स कंपेयर द टेस्ट स्टैटिक आपके स्टैटिस्टिक विद द क्रिटिकल वैल्यू. ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स. ओके, सो आपके इसके अंदर जो ऑप्शन सही जाएगा वो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, सूची दी गई है, हमें इसको मिलान करना है. कैसे करना है चलिए देखते हैं. लाइकोपिन. लाइकोपिन क्या है? एक तरफ हमें फूड प्रोडक्ट दिया गया है, दूसरी तरफ हमें उसके जो पिगमेंट है उसके बारे में दिया गया है. सो देखते हैं क्या है लाइकोपिन. लाइकोपिन किस में मिलता है? लाइकोपिन है आपके टमाटर में. ठीक है, लाइकोपिन जो है वो टमाटर में. फ्लेवेनोइड्स है आपके लहसुन में. ठीक है, उसके बाद आपके आ जाता है सिलीनियम. सिलीनियम जो है वो आपके समुद्री खाद्य पदार्थ में. विटामिन ई गेहूं के अंकुर में. और ये होगा क्यूमिन. ठीक है, कुमारिन नहीं, ये क्यूमिन होता है. ठीक है, तो क्यूमिन जिसको बोला जाता है ये होता है आपके हल्दी में. ठीक है, क्यूमिन एलिमेंट जो है वो हल्दी में पाया जाता है. सो ये आप देखिए, मैच कर देती हूँ मैं इसको सही से मैच में आपके लाइकोपिन टमाटर, फ्लेवेनोइड्स लहसुन, सिलीनियम समुद्री खाद्य पदार्थ, और विटामिन ई गेहूं का अंकुर, और क्यूमिन हल्दी. ठीक है, ये ऐसे मैच करता है. सो आपके इसके अंदर जो अब मैच देख लीजिएगा कैसे किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें 2 सूचियां दी गई, उनके प्रस्तावित सिद्धांतों के साथ मैच करना है. ठीक है, व्यक्तियों की सूची और उन्होंने जो भी सिद्धांत दिए उसके साथ मैच करना है. ओके, सो आपके फर्स्ट में आ जाता है ब्रूम ने क्या दिया है? ब्रूम ने दिया है आपके प्रत्याशित सिद्धांत. ठीक है, जिसको क्या आप एक्सपेक्टेंसी जो बोला जाता है. ठीक है, ब्रूम ने आपके दिया है प्रत्याशित सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी. हसबर्ग ने दिया आपके द्विकारक का सिद्धांत. ठीक है, हसबर्ग ने क्या दिया है? द्विकारक का सिद्धांत, जो कि 2 फैक्टर थ्योरी बोला जाता है. लॉक ने दिया आपके लक्ष्य सिद्धांत. ठीक है, गोल थ्योरी. मैस्लो ने आपके दिया है आवश्यकता की श्रेणीबद्धता. ठीक है, और एल्डरफेयर ने क्या दिया है? एल्डरफेयर ने आपके दिया है ERG सिद्धांत. ठीक है, ये आपके सामने मैच कर दिया है. सो ध्यान रखिएगा.
कि किसने क्या सिद्धांत दिया है। ठीक है, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बॉडी सूट मैच करता है, ये एक खंड फिटेड वस्त्र होता है। ठीक है, बॉडी सूट क्या होता है, एक खंड फिटेड वस्त्र। क्यूलोटस बोला जाता है जो पतलून है लेकिन स्कर्ट की तरह लटकती है। ठीक है, जिसको कि गारमेंट दैट हैंग्स लाइक अ स्कर्ट बट इज एक्चुअली पैंट्स। वैसे होती क्या है, पैंट होती है बट स्कर्ट की तरह वो लटकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, कैप्टन क्या होता है आपके, ये होता है स्लिट के साथ लंबा पूरा रोब। ठीक है, जिसको कैप्टन बोला जाता है, लॉन्ग फुल रोब विद अ स्लिट। ओके, देन आप क्या आता है, ब्रीचेस क्या होता है, ये होता है घुटने से नीचे तक आने वाली पतलून, जिसको बोला जाता है, ये मैच करता है आपका सेकंड के साथ। ठीक है, सो ये आपका सेकंड के साथ मैच करता है, जो कि पैंट रीचिंग बिलो द नी। ठीक है, सो आपके देखिए फिर से आपको मैच करके दिखा देती हूँ। बॉडी सूट आपका मैच करता है एक खंड फिटेड वस्त्र। क्यूलोटस है आपके पतलून लेकिन स्कर्ट की तरह लटकती। कैप्टन है आपके स्लिट के साथ लंबा पूरा रोब। और ब्रीचेस है आपके जो घुटने के नीचे तक आने वाली पतलून। ठीक है, सो ये आपके मैच कर रहे हैं, सही से आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई होप ये आपको पसंद आ रहा होगा और आपको ये क्वेश्चंस जो है हेल्प भी करने वाले हैं पेपर में। मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं वो एक के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सूती काउंट क्या है इसके अंदर। सूती काउंट जाता है आपके 1 पाउंड वजन में 840 गज लंबी लच्छियों की संख्या, जिसको बोला जाता है सूती काउंट। ऊनी काउंट होता है 1 पाउंड में 300 गज लंबी लच्छियों की संख्या। सिंपल सी बात है, सूती काउंट 840 गज लंबी जो है लच्छियों की संख्या जो कि 1 पाउंड, और ऊनी में 300 गज लंबी लच्छियां 1 पाउंड में। वर्स्टेड काउंट में क्या होता है आपके 1 पाउंड में 560 गज लंबी लच्छी होती है। ठीक है, लच्छियों की संख्या। और मैट्रिक काउंट में आपकी क्या होता है 1 किलो वजन में 1 किलोमीटर लंबाई की लच्छियों की संख्या। ठीक है, सो ये है इसके अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैच देख लीजिएगा किससे क्या मैच करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 सूचियां दी गई हैं, हमें रेखाएं दी गई हैं और हमें मिलान करना है। ठीक है, चलिए ऊर्ध्वाकार रेखाएं क्या होती हैं, जो आपके ऊर्ध्वाकार रेखाएं हैं ये है गतिविधि। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, गतिविधि। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या आ जाता है इसके अंदर, जो कि एक्टिविटी शो करती है। ऊर्ध्वाकार रेखाएं जिसको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, इंग्लिश में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, एक्टिविटी शो करती है। क्षैतिजीय रेखाएं हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो आपके शो करती हैं रेस्ट को। ठीक है, रेस्ट शो करती हैं। कर्व्ड लाइंस जो होती हैं, कर्व्ड लाइंस शालीनता शो करती है, ग्रेसफुलनेस। ठीक है, डायगोनल लाइंस जो होती हैं, डायगोनल लाइंस करती हैं आपके मूवमेंट को। ठीक है, मूवमेंट को शो करती हैं। सो ये आपके मैच कर रहा है इसके साथ, तो आप देख लीजिएगा। वर्टिकल लाइंस एक्टिविटी, और आपके हॉरिजॉन्टल जो है वो रेस्ट, और कर्व्ड लाइंस ग्रेसफुलनेस, और डायगोनल जो है वो आपके मूवमेंट। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो किसके साथ मैच करता है, वो करता है आपके XXY के साथ। ठीक है, XXY के साथ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम है XO। डाउन सिंड्रोम आता है ट्राइसोमी 21। और फिनाइल कीटोन यूरिया आप क्या रहता है, एमिनो अम्ल के चयापचय की अयोग्यता। ठीक है, ये इसके साथ मैच करता है। सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XSY, टर्नर सिंड्रोम XO, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, और फिनाइल कीटोन यूरिया एमिनो अम्ल के चयापचय की अयोग्यता। ओके, आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, आप इजीली इसको कर पाएंगे। 1-2 बार आप देख लीजिएगा तो आप खुद से उसको मैच कर पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक साइड हमें पपेट्स दी गई हैं, ठीक है, और दूसरी साइड हमें स्टेट्स दी गई हैं। हमें मैच करना है कि कौन सी पपेट जो है कौन सी स्टेट में चलती है, कौन सी स्टेट की जो है वो
क्या बोलते हैं, फेमस है, किस जगह की स्पेशलिटी है। चलिए देखते हैं। हस्ताना पुतली जिसको बोलते हैं ग्लव पपेट्स, ग्लव पपेट्स होती हैं वो है उड़ीसा की, ठीक है, ग्लव पपेट्स उड़ीसा। रॉड पपेट जिसको दंड पुतली बोला जाता है, ठीक है, दंड कठपुतली भी बोल सकते हैं, दंड पुतली भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, कहाँ की है, पश्चिम बंगाल। छाया पपेट मीन्स की शेडो पपेट, शेडो पपेट जो है वो आपके आंध्र प्रदेश, और रस्सी जो कि स्ट्रिंग पपेट है, स्ट्रिंग पपेट आपके राजस्थान, ठीक है। तो हस्ताना पुतली उड़ीसा, दंड पुतली पश्चिम बंगाल, छाया पुतली आंध्र प्रदेश, और आपकी रस्सी पुतली राजस्थान, ठीक है। सो ये मैच करता है कौन से स्टेट से, ये आप देख लीजिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए देखते हैं। ओके, दिए गए जौहरी विंडो द्वारा यथावर्णित व्यक्तित्व जागरूकता के मूलभूत क्षेत्र का मिलान करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। खुला व्यक्तित्व, एक तरफ हमें व्यक्तित्व दिए गए हैं, खुला व्यक्तित्व। खुला व्यक्तित्व क्या करता है, व्यवहार, प्रवृत्ति, अनुभूति, ये सब जो आप स्वयं के बारे में जानते हैं वह दूसरे भी जाने, ये होता है खुला व्यक्तित्व, ठीक है, जिसको कि आप क्या बोल सकते हैं, द ओपन सेल्फ, ठीक है। आगे आता है असमझ व्यक्तित्व, जिसको कि आप क्या बोल सकते हैं, द ब्लाइंड सेल्फ, ठीक है। तो असमझ व्यक्तित्व की बात आती है तो स्वयं के बारे में जो दूसरे जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते हैं, तो ये होती है असमझ व्यक्तित्व, जिसको कि दूसरे जानते हैं आपके बारे में लेकिन आप नहीं जानते हैं। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ दैट अदर्स नो बट यू डोंट नो, ठीक है। सो ये बात आ रही है। अनजान व्यक्ति, द अननोन सेल्फ, द अननोन सेल्फ आ जाता है आपके व्यक्तित्व के वे हिस्से जिसके बारे में ना आप जानते हैं ना कोई दूसरा जानता है। सो दैट इज फिफ्थ, दोज पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ अबाउट विच नाइदर यू नो अदर नो, ठीक है, ना तो उसके बारे में आप जानते हैं ना दूसरा जानता है। सो ये होता है अनजान व्यक्ति। तो खुला जिसमें आप स्वयं के बारे में जानते हैं दूसरे भी जाने। असमझ जो दूसरे जानते हैं आप नहीं जानते। अनजान जिसके बारे में ना आप जानते हैं ना दूसरा जानता है, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा आता है गुप्त मीन्स की हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ क्या होता है, वो होता है आप स्वयं के बारे में जानते हैं लेकिन दूसरों को कुछ नहीं जानने देते, तो वो होता है हिडन सेल्फ, ठीक है, मीन्स की गुप्त व्यक्तित्व। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इजीली कि ये क्या है, ठीक है। खुला व्यक्तित्व जो आप भी जानते हैं दूसरों को भी जानने देते हैं। असमझ जो आप नहीं जानते लेकिन दूसरे जानते हैं। अनजान जो तुम दोनों ही नहीं जानते, ना आप जानते ना दूसरा जानता। हिडन जिसमें आप जानते हैं लेकिन आप दूसरों को जानने नहीं देना चाहते, सो ये हिडन है। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। क्वेश्चंस हैं, हेल्पफुल हैं, आपके हर पेपर में काम आने के लिए हैं। सभी होम साइंस के स्टूडेंट्स जो भी हैं उन सबको इन प्रैक्टिस सेट से हेल्प मिलने वाला है। किसी भी पेपर की वो तैयारी कर रहे हैं सो उनको डेफिनेटली इससे हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।